नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम देखेंगे बीपीएससी एईडीओ के लिए आज जो होने वाला ये 15 मिनट के शो में आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा, बहुत सारे आपको लॉजिक सीखने को मिलेगा और आप कैसे आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये 15-15 मिनट का शो आते रहेगा, आप सभी लोग इसको देखकर आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस 15 मिनट शो में आज हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा फास्ट चलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में 15 प्रश्न आपको करा दूं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात किया जाए, 1 की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूं। तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। अब देखिए, अब ये आपस में एक सेट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ दो सेट दिए गए हैं। अब देखेंगे ये 5 का कितना गुना है, तो 5 का 12 गुना है। यहाँ देखेंगे 5 का 14 गुना है। 9 का कितना गुना है, 12 गुना है। फिर देखेंगे 9 का कितना गुना है, 14 गुना है, 14 गुना है। 7 का यहाँ 12 गुना है और 7 का यहाँ देखेंगे 14 गुना है। यानी ऑप्शन ए ही दिया गया है। यहाँ 12 गुना है बट यहाँ 14 गुना नहीं है। 12 गुना है बट 6 का 14 गुना नहीं है। अब इस प्रश्न की अगर बात करें, इस प्रश्न की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जैक्ट जो आंसर आने वाला है ऑप्शन ए चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। अब यहां देखेंगे तो जे आई है, आई है, यहां पे देखेंगे -1 है, यहां -2 है। आगे की अगर बात किया जाए तो ये क्यू दिया गया है, आप ये भी बोल सकते हैं कि जे का अपोजिट क्या है, क्यू है। डब्ल्यू भी -1 है, -2 और डब्ल्यू का अपोजिट लेटर डी है। के एल यहां पे देखेंगे +1 हो गया, +2 हो गया, यहाँ के का अपोजिट पी हो गया। एस आर -1 -2 और एस का अपोजिट एच हो गया। यानी विषम कौन सा हुआ, ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि सब में पहले लेटर से -1 किया गया है, फिर उस -2 है, फिर उसका अपोजिट लेटर है पहले लेटर का। यहां भी वही लॉजिक अप्लाई है, बट यहां देखिए के में एक जोर दिया गया है। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन बन जाएगा सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी इस प्रश्न का सही उत्तर दें। तो यहाँ देखेंगे कोड को क्या लिखा गया है, तो देखेंगे OCRTR लिखा गया है। यहाँ देखेंगे तो जज को क्या लिखा गया है, जज को क्या लिखा गया है, UJAEAEG। यहां अगर बात किया जाए तो यहां देखेंगे OCTRUR -3 किया गया है। फिर देखिए यू है, जे है, ई है, जी है, -3 है, -3 है। ऑर्डर को देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर को देखेंगे, -3 कर देंगे तो ए हो जाएगा, यहां आर होगा, ओ हो जाएगा, आर होगा, ई हो जाएगा, ROARE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ROARE इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और जिनका भी आंसर डी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड, इस प्रश्न का राइट आंसर डी बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, यहां देखेंगे 91 दिया गया है, यहां देखेंगे 111 है, 111 है। यहां अगर बात किया जाए कितना का डिफरेंस होगा, 19 का, 19 का डिफरेंस है। यहां देखेंगे 3 में से 1 गया 2 और ये बच गया 3 में से 1 गया 2, 22 का डिफरेंस हो जाएगा, 22 का डिफरेंस है। सॉरी, यहाँ पे 9 है ना, 20 का डिफरेंस हो जाएगा, 20 का। आगे अगर हम लोग 20 है, यहाँ 22 है, तो 24 का डिफरेंस कर देंगे, 155 होगा, तो आगे होना चाहिए 26 का डिफरेंस। ऐसा है क्या, नहीं है, नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 91 में यहाँ 9 और 11 20 जोड़ा है, यहाँ देखेंगे 22 जोड़ा है, 22 के बाद अगर 24 जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 24 जुटेगा, 4 3 7 होगा, 3 2 157 बनेगा, और 157 में 26 जोड़ेंगे 183 है, आगे 28 जोड़ देंगे 211 हो जाएगा। आंसर बन जाएगा 4 का ऑप्शन ए।
तो इस प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। साथियों, जो लोग भी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए टारगेट बैच जो है 3 सितंबर से लॉन्च हो रहा है। तो आप सभी लोग इस टारगेट बैच से जरूर जुड़े और इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? लाइव क्लास, लाइव छूटेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड रहेगा यानी अनलिमिटेड रहेगा। ये चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा और विषय विशेषज्ञों द्वारा ये कक्षा ली जाएगी और जिसमें 15 टेस्ट बिल्कुल फ्री है, जिसकी कीमत है मात्र 999 रुपीज। तो आप इस बैच से जुड़े और इस पर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यह भी सवाल एक मिशिंग नंबर का सवाल है, एक बेहतरीन सवाल है, एक बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखेंगे यहाँ 97 है, 73 है और 64 दिया गया है। 97 की बात करें, यहाँ पे 55 चाहिए, अगर इसको जोड़ दे या आप ये भी कर सकते हैं कि 7 इंटू 6 कर दे, 7 इंटू 6 कर दे, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 जो है, 42 जो है ये 97 से माइनस कर दे तो 55 आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके सेकंड से माइनस कर दीजिए, 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा और ये 73 से माइनस हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां देखेंगे, यहां अगर बात किया जाए तो 8 में क्या रखा जाए, यहां 48 दिया गया है तो 4 है, 6 है, 3 है। भाई यहां पे क्या रखे कि 48 आए तो यहां पे 2 रखना होगा क्योंकि 8 दूना 16 हो जाएगा और यहां देखेंगे 64 में से 16 जाएगा, 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर 5 का क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। दिया गया डीपी, डब्ल्यू, वाई और एम एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू की पुत्री कौन है? तो यहां देखेंगे डी और पी के साथ, डी और पी दोनों ये पुत्रियां हैं। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रही है ना। एम की अगर बात करें तो एम जो है अपनी नानी, यानी एम की नानी होगी, इसकी मदर की मदर वाई बन जाएगी, अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रही है। डी एम की माता है, डी जो है किसकी माता है? एम की माता है। अगर एम को यहां रखेंगे, एम को यहां रखेंगे तो जरा देखिए वाई को कहां रखना पड़ेगा? वाई को यहां, और वाई हो जाएगी क्या? डब्ल्यू की पत्नी, क्योंकि ये क्लियर है कि एम की नानी है। तो वाई पी से किस प्रकार संबंधित है? वाई जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है? तो अगर वाई की बात करें तो वो पी से किस प्रकार संबंधित है? तो पी की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, सभी लोग जरा एक बार कमेंट कर दे कि ये देखेंगे पी की क्या हो जाएगी? माता। आंसर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो आंसर बी हो जाएगा। ये प्रश्न की अगर बात करें तो ये प्रश्न जरा देखा जाए तो थोड़ा प्रश्न ये क्या है, डिफिकल्ट है, थोड़ा समय लगता है, कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि रीजनिंग के ये 15 मिनट्स में जितना प्रश्न डिस्कस हो जाए मैं उसको अच्छे से करवा दूं ताकि आपके एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर अगर 7 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात किया जाए तो जरा ध्यान से देखिएगा। उन बॉक्स का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़ कर बनाया जा सकता है, मोड़ कर बनाया जा सकता है। तो जरा इसका आंसर बताइए, जरा इसका आंसर बताइए। 3 5 3 5, 3 का अपोजिट 5 होगा, 6 का 1 होगा और 2 का 4 होगा, 2 का 4 होगा, है ना। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखेंगे यहां पे तो आपसे यह पूछा गया कि रेखाओं का अनुदिश मोड़ कर बनाए जा सकते हैं। 6 3 4, 6 3 4, है ना। तो ये मोड़ कर, ये किसी का अपोजिट नहीं है, कभी भी किसी का इसमें अपोजिट दिख गया तो मोड़ कर नहीं बनाया जा सकता है। पहला जो है बन जाएगा 6 4 2, देखिए 4 और 2 अपोजिट बन गया तो ये मोड़ कर नहीं बनेगा, ऑप्शन बी नहीं जाएगा। तीसरा क्या है? 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2, है ना। सी जो है वो मोड़ कर बनाया जा सकता है। डी की अगर बात करें, डी की अगर बात करें तो 3 5 4 दिया गया है, 3 और 5 क्या है? अपोजिट है,
3 और 5 क्या है, ऑपोजिट है। यानी केवल ए और सी जो है वो मोड़ कर बनाया जा सकता है, मोड़ कर बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और जिनका भी आंसर सी है, जिनका भी आंसर सी है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, इसमें बोला गया है बी ई के पश्चिम में है, बी जो है ई के पश्चिम में है। आगे बोला गया ए बी के उत्तर, ए जो है बी के उत्तर पश्चिम में है, ए जो है बी के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। ए बी के उत्तर पश्चिम में, एफ बी के उत्तर पूर्व में है, एफ बी के उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व हम लोग किसको बोलेंगे, एफ को यहां रख देंगे, उत्तर पूर्व दिशा है। डी एफ के दक्षिण पूर्व में है, डी जो है एफ के दक्षिण पूर्व में है। तो डी एफ के दक्षिण पूर्व किसको बोलेंगे, तो डी एफ के दक्षिण पूर्व इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, और डी ई के दक्षिण पूर्व में, और डी जो है ई के दक्षिण पूर्व में है। डी जो है बोला गया है डी, और डी ई के दक्षिण पूर्व में है। तो डी ई के दक्षिण पूर्व होने के लिए यानी इस लाइन को क्रॉस करके जाना होगा, यानी एफ को क्या करना होगा, क्रॉस करके जाना होगा। इसके भी दक्षिण, क्योंकि ये बोला गया था एफ ई के उत्तर पश्चिम में है ना, एफ ई के उत्तर पश्चिम में है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से देख लेते हैं इसको, फिर से एक बार देख लेते हैं। सवाल जो दिया गया है यहाँ एक बार और देखते हैं। बी ई के पश्चिम में है, बी किसके पश्चिम में है, ई के पश्चिम में है। ए बी के उत्तर पश्चिम में, ए बी के उत्तर पश्चिम में है, ए को यहां दे देंगे। एफ बी के उत्तर पूर्व में है, एफ जो है बी के उत्तर पूर्व में है, एफ बी के उत्तर पूर्व, एफ जो है बी के उत्तर पूर्व में है, ए बी के उत्तर, डी एफ के दक्षिण पूर्व में है, डी एफ के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व किसको बोलेंगे, डी एफ के दक्षिण पूर्व में है। एफ ई के उत्तर पर, एफ जो है ई के उत्तर पश्चिम में, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एफ ई के उत्तर पश्चिम में, और डी ई के दक्षिण पूर्व में है। तो डी को हम लोग क्या करेंगे, और इसको नीचे की तरफ डी को रख दिया जाए। चलिए, दोनों पे चला गया। यदि सी ई के दक्षिण पूर्व में है, यदि सी ई के दक्षिण पूर्व में है, यदि सी जो है ई के दक्षिण पूर्व में है, यदि सी ई के दक्षिण पश्चिम में, यदि सी ई के दक्षिण पश्चिम में है, सी को यहां रख देंगे। सवाल है तो ई के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है, ई के सापेक्ष जो है ए की स्थिति क्या है, ये पूछा गया है। ई के सापेक्ष ए की स्थिति, इस स्थिति को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, कुछ दबा गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। 15 मिनट शो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 हुआ। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।